यहाँ के विष्णुगढ़ का प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या ब्लॉक का कोई भी अधिकारी हो, अगर इस सिचुएशन रहा तो इस पर हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई कर लेंगे और ऊपर तक इसका जो हम लोग नोटिस जारी करेंगे, शिकायत करेंगे। अफसरशाही हावी है, जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे कोई पूछ नहीं। यहाँ पे मतलब किसानों का क्या होना चाहिए, किसी का बात रखने का भी मौका नहीं दिया जाता है। ऐसा थोड़ा हम लोग चुप रहने वाले में से नहीं रहेंगे, तो ना जान लीजिए, चाहे कोई भी अफसर रहे। प्रखंड सभागार में किसान माह का हुआ आयोजन। 40,12,000 रुपए का कृषि ऋण किसानों को दिया गया। इस कार्यक्रम से जनप्रतिनिधियों में दिखी नाराजगी। खबर विस्तार से। विष्णुगढ़ मंगलवार को प्रखंड सभागार में किसान माह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में किसानों को सस्ते दर में कृषि ऋण मुहैया करवाना था, जो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आज के ही दिन बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री किसान योजना अंतर्गत केसीसी ऋण के वितरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने दीप प्रज्वलित कर की। साथ में विष्णुगढ़ प्रमुख जयबुन निशा, उप प्रमुख सरयू साव, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कोंगारी, सांसद प्रतिनिधि भुवनेश्वर पटेल भी सम्मिलित थे। इस कार्यक्रम में पीएम किसान योजना अंतर्गत 40,12,000 रुपए का कृषि ऋण वितरित किया गया। साथ ही JSLPS के द्वारा 102 महिला समूह को 1,25,00,000 रुपए का ऋण वितरित किया गया एवं झारखंड सरकार द्वारा सोना सोवरन योजना के तहत 11 लोगों के बीच साड़ी, धोती व लुंगी का वितरण किया गया। श्री पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विष्णुगढ़ पूर्णतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। पीएम किसान योजना अंतर्गत कृषि ऋण का सदुपयोग करें और अपने ऋण की राशि समय पर भुगतान करें। साथ ही इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अनदेखा करने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट में। जोहार। देखिए हम अभी प्रखंड मुख्यालय में खड़े हुए हैं और ये प्रखंड सह अंचल कार्यालय विष्णुगढ़ का मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय। और यहाँ पर देखिए कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पर खड़े हुए हैं और कुछ आज किसान दिवस के मनाया जा रहा था यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में, और उसी के संदर्भ में यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी पहुँचे हुए थे। तो इनसे हम बात करेंगे और कुछ सुनने में आया कि कुछ इनके मन में कुछ नाराज़गी है आज किसान दिवस को लेकर के यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में। तो बात क्या है हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं पूर्वी जिला परिषद सदस्य सरयू पटेल। सरयू जी, बात क्या है? सबसे पहले मैं आपका खोटा न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन नाराज़गी नहीं है ना, बोलिएगा तो आज किसान दिवस था, तो किसान दिवस के शुभ अवसर पर ब्लॉक परिसर में यहाँ पे किसानों के बीच में कृषि लोन, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किया जा रहा था और हम जनप्रतिनिधि को प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोगों को लेटर दिया जाता है और हम लोग जनप्रतिनिधि आते हैं। आने के बाद जनता के बीच में हम लोगों को अपना संबोधित करने का मौका नहीं मिलता है, ना हम लोगों को वहाँ पे मान सम्मान के साथ में सीट दिया जाता है बैठने के लिए। ये नाराज़गी है। इस तरीके से अगर मेरा प्रखंड आप में इस तरीके से अगर देखिए आप सवाल उठा रहे हैं, आप तो एक जिला परिषद सदस्य हैं, छोटा मोटा पद पर आप नहीं हैं। अगर ये बात कोई वार्ड सदस्य बोलता तो एक टाइम के लिए कोई नहीं समझ सकता। अगर आपके साथ ऐसी बात होती है, कहीं लेट सवेर तो नहीं हो जाते? लेट सवेर की बात नहीं, हम एक जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद का सदस्य हैं, लेकिन अभी हम लोगों को निर्वाचित होने से बहुत सारा समय नहीं हुआ है और हम लोग एक बार और यहाँ पे मीटिंग हुआ था और उस समय भी हम लोगों को लेटर जारी नहीं किया गया, ना हम लोगों को सूचित किया गया। सरकारी कार्यक्रम में जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को उपस्थिति अनिवार्य है। तो आज भी नहीं आप लोग को? नहीं, लेटर मिला था। अच्छा। लेकिन हम लोगों को जब यहाँ पे आते हैं तो हम लोगों को जनता के बीच में संबोधित करने का मौका नहीं मिला मतलब। आखिर हम लोग जनता को मुखर होकर के अपनी आवाज़ कैसे रख सकते हैं? जनता को, किसानों को
किसान के बारे में बेहतर जानकारी कैसे दे सकते हैं, किसानों को बेनिफिट कैसे दिला सकते हैं, उस योजना का लाभ कैसे लेंगे, इस विषय में हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि नहीं, आप जनप्रतिनिधि, क्योंकि देखिए अधिकारियों, अगर कोई वर्ड होता, आप यहीं के रहने वाले भी हैं और यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, तो आप अपने लोगों को अपने भाषा में भी समझा सकते हैं, है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही, लेकिन यहाँ जो विष्णुगढ़ ब्लॉक का जो स्थिति है, पिछले बहुत दिनों से सिस्टम खराब है और अभी हम लोग नवनिर्वाचित सदस्य हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस सिस्टम को आप लोग भी सहयोग कीजिए। आप लोग मीडिया के लोग चौथा स्तंभ होते हैं और आप लोग सहयोग कीजिएगा तो विष्णुगढ़ ब्लॉक का जो परिस्थिति है, तो वितरण हो जिस तरीके से यहाँ पे लोग हावी हैं, राजतंत्र के लोग और आम नवनिर्वाचित पदाधिकारी को अपने मुखर होकर आवाज़ नहीं रखने का मौका दिया जाता, ना बोलने का मौका दिया जाता। इस सिचुएशन को देखते हुए हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे और इसका सिस्टम बहुत जल्द सुधार होगा। यहाँ जो भी हम लोगों को यहाँ के विष्णुगढ़ का प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या ब्लॉक का कोई भी अधिकारी हो, अगर इस सिचुएशन रहा तो इस पर हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई कर लेंगे और ऊपर तक इसका जो हम लोग नोटिस जारी करेंगे, शिकायत करेंगे ऊपर तक के, यानी आप लोग ऐसे इसकी जानकारी देंगे ना। तो ये क्रेडिट कार्ड जो ना, ये किसान ऋण था वो वितरण हो गया, किसान कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड था वितरण होना तो हो गया, लेकिन हम लोग जो लाभुक को, जो किसान को बेहतर रूप से उस योजना को लाभ दिलाने के लिए हम लोगों को उन किसानों को जानकारी देने के लिए हम लोग को संबोधित करने का मौका नहीं मिलता, ना बैठने के लिए, ना बैठने के लिए, जल्दबाजी में कोई योजना को ऐसे नहीं कर दिया जाता, खाना पूर्ति नहीं करना चाहिए ना। और यहाँ पे जो भी हो, चाहे बैंक का अधिकारी हो, ब्लॉक का अधिकारी हो, उन लोगों को किसान के बीच में अपनी बातों को, उस योजना के बारे में विस्तार रूप से जानकारी नहीं दे पाते हैं। इस वजह से हमारे ग्रामीण किसान के लोग उस योजना का बेहतर रूप से लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो दुख इस बात के है, मुझे चैम्बर ना मिले उस पर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे संबोधित करने का मौका ना मिले उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ के किसानों को उस योजना का बेहतर रूप से लाभ कैसे मिले उस पर मैं नाराज़गी हूँ। हाँ, और ये है कि और यहाँ का जैसे विधि व्यवस्था वैसा आपको समझ में नहीं आया। जी, हमारे साथ और भी हैं जनप्रतिनिधि चुने हुए, हमारे साथ हैं अजय मंडल जी हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं भेलवाड़ा पंचायत से। अजय जी, सरजू जी क्या बोल रहे हैं? मैं इनकी बातों को, मतलब इनके बात से मैं सहमत हूँ। निश्चित रूप से जो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का जो होना चाहिए, यहाँ पे अफसरशाही हावी है, जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे कोई पूछ नहीं, यहाँ पे मतलब किसानों का क्या होना चाहिए, किसी को बात रखने का भी मौका नहीं दिया जाता है। किसानों का क्या समस्या, यहाँ पे जैसे लोग आते हैं मीटिंग में, अफसर लोग बताते हैं वैसे फिर चले जाते हैं, कोई बोलने वाला है नहीं यहाँ पे। और तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो क्या सोचे हैं? सोचें, देख रहे हैं हम लोग, आगे जैसा होगा नहीं तो फिर हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे। ऐसा थोड़ा हम लोग चुप रहने वाले में से नहीं रहेंगे, तो ना जान लीजिए, चाहे कोई भी अफसर रहे। चेतलाल जी, मड़वों के मुखिया, जोबर पंचायत का, जोबर, माफ़ कीजिएगा, जोबर पंचायत के मुखिया चेतलाल जी, मैं सबसे पहले आपको खोरठा न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं। हमें हम कहना इस बात की है, जो कि हम लोग यहाँ से प्रखंड से कम 25 किलोमीटर दूरी से तय करके आते हैं और तय करके आने पास या किसान दिवस का जो समारोह रखा जाता है, इसमें आने के बाद हम लोगों को वहाँ की समस्या ना सुनने के पहले जो यहाँ का जो कार्यक्रम होता है शुरू कर दिया जाता है, और कोई भी काम होता है तो जल्दबाजी में करके निकल जाते हैं, बोलते कि अब समाप्त किया गया। तो हम लोगों को जनता के कैसे जागरूक कर सके, जनता या किसान क्रेडिट कार्ड जो दिया, इस कार्ड के नियम के बारे में किसी को भी जानकारी सही ढंग से नहीं देते हैं। सबसे पहले या किसान क्रेडिट कार्ड जो दिया जा रहा है, इसके पहले जो जिनको दे रहे हैं उनको तो जानकारी होना चाहिए, जानकारी दिलाना चाहिए क्या या किसान क्रेडिट कार्ड किस तरह की है, इस कार्ड से क्या फ़ायदा मिलता है, कैसे इसको यूज करना है, हमको इसके कैसे भुगतान करना है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये सब जानकारी नहीं होने पर ये जो है सो मनमाने तरीके से सिर्फ अपना जो है सो वितरण कर देते हैं, और साथ ही किन्हीं का ना बुलाने पर भी कम से कम समस्या सुने, किसी का संबोधन करने का मौका दे, लेकिन ये सब नहीं करते हैं। इसके लिए मैं नाराज़गी हूँ। ऐसा ना होए, कम से कम इस पर जो है सो सुधार होने की
हाँ, मतलब इस पर सुधार होनी चाहिए। सुधार होनी चाहिए ताकि जनताओं की समस्या का समाधान हो सके। ये सरयू जी और अजय जी ये लोगों का कहना है कि मतलब अगर इसी तरह रहा तो हम लोग सोचेंगे। हाँ, आगे फिर रणनीति हम लोग बनाएंगे और कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सब सुनने के बाद मुझे ये और अच्छा हाँ, जोबर के पंचायत समिति, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कैलाश महतो है। हाँ, मैं बोलिए खोटा न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग सही में बोले चित्रलाल जी कि हम लोग 20 से 25 किलोमीटर दूर से आते हैं। आने के बाद जनप्रतिनिधि लोगों को इस भीड़ भाड़ में कोई संबोधित करने का कोई मौका नहीं मिलता है। इस पर नाराज़गी तो हमारे भी है। और दूसरी चीज़ है, हमारे जिला परिषद इनको तो किसान के बारे में संबोधित करने के लिए मौका देना चाहिए था, वो तो नहीं हो पाता है। इस मतलब आपका कहना हम लोग को भले नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमारे जो जिला परिषद सदस्य हैं उनको मौका मिलना चाहिए। जी हाँ, एक तरह सही बात है कि पंचायत समिति बहुत सारे हैं, 31 है प्रखंड में। अगर नहीं मिले, लेकिन कम से कम जिला परिषद सदस्य तो उनको मिलनी चाहिए। बहुत कम है, 3 ही है। 3 ही है, और 3 को अगर सम्मान नहीं मिलता है तो हम लोग तो बहुत सारे 31 हैं, 24 हमारे मुखिया जी लोग हैं, वार्ड हैं, तो उतने लोगों कहाँ से मिल पाएगा। लेकिन जो हमारे 3 चुने हुए आए हुए हैं, इनको कम से कम मौका मिलना चाहिए। यही हमारी कहना है। अगर इस पर ऐसे विधि व्यवस्था रहे तो हम लोग भी वही जो बोले अजय जी, इस पर हम लोग भी कुछ करेंगे, है ना। सोचा जाएगा। तो देखिए सभी का मिला जुला करके यही कहना। और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि थे जो निकल गए यहाँ से, क्योंकि बारिश होने लगी थी तो लोग इधर से उधर हो गए। हालांकि ये बात यही सामने निकल करके आई कि जो भी हो विधि व्यवस्था, चाहे आप जो भी वितरण कर रहे हैं, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, इस पर विधि व्यवस्था आपको करना चाहिए। अगर आपके पास कुर्सियां कम थी तो आप बाहर टेंट लगवाते। इतना बड़ा अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं, किसान दिवस मना रहे हैं, आप ऐसे किसानों के लिए ऋण वितरण कर रहे हैं, तो इस पर यानी एक बड़ा टेंट लगाना चाहिए ताकि जितने भी जनप्रतिनिधि जो वरीय टाइप में हैं, जैसे जिला परिषद हो गए, तो ये 3 ही हैं, तो कम से कम इनकी तो बात सुननी चाहिए और इनको संबोधित करने का मौका मिलना चाहिए। चलिए मुखिया पंचायत समिति सदस्य अलग बात है, वो अगर नहीं मौका मिले तो बात समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या इनकी है, लेकिन मात्र 3 जिला परिषद सदस्य होने के बावजूद भी अगर इनको संबोधित करने का और यहाँ पर चेयर नहीं मिला तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे संज्ञान लेना चाहिए और फिलहाल अभी और भी जो बातें सामने आएंगी आपके पास, आपके बीच में रखा जाएगा। नमस्कार।